दो बहनों से निकाह करने वाले नबी कौन थे और उन्होंने दूसरी बहन के साथ निकाह क्यों किया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। हमारे साथ रहिएगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। यूं अंबियाए कराम के मुबारक सिलसिले में आपको ये खसूसियत हासिल है कि आपके दादा और वालिद नबी हैं, तो खुद भी इस मनसब पर फैज़ हुए और साहिबजादे को भी अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। हज़रत इसहाक के दो जुड़वा बेटे मुहीस और याकूब थे। आपको बड़े बेटे से कदर ज़्यादा मोहब्बत थी, जबकि एलिया याकूब अलैहिस्सलाम को ज़्यादा चाहती थी। रवायत में है कि एक दिन हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुहीस वालिद की ख्वाहिश पर फ़ौरन शिकार के लिए चला गया, लेकिन इसी असना में वालदा ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बकरी ज़बह करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआएं ले लो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में लेकर गया और उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। वालदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी तौर पर अपने मामू के पास इराक के शहर हरान जाने की हदायत की। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी मुहीस की नाराज़गी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने भी इस मशवरे की तायीद की और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रोज़ रात के पहले पहर मामू के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रात और दूसरे दिन चलते रहे और फिर रात के किसी पहर एक गांव के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सर के नीचे रख कर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिससे फरिश्ते ऊपर चढ़ और नीचे उतर रहे हैं। इसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हैं कि मैं तुझको अन करीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आप अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती के साथ लौट गए तो उस जगह जहाँ ख्वाब नज़र आया था अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नीज़ ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह ताला उन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रख कर सोए थे, ताकि वापसी में उसके ज़रिए जगह की निशानदही हो सके। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तवील सफ़र के बाद हरान में अपने मामू के पास पहुंच गए। मामू भांजे को देखकर बेहद खुश हुए और उनकी खूब खातिर मदारत की। मामू लाबान की 2 जवान बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहील था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर इंकिशाफ हुआ कि शादी तो राहील की बजाय बड़ी बहन लया से हुई है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सुबह मामू से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो राहील से निकाह का पैगाम दिया था। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते छोटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं उससे भी तुम्हारा निकाह कर दूंगा, मगर तुम्हें मज़ीद 7 साल तक बकरियां चरानी होंगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मज़ीद 7 साल तक बकरियां चराईं, जिसके बाद उनका निकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया। वाज़ेह रहे उस वक्त
दो बहनों का एक ही वक्त में एक मर्द से निकाह हो सकता था। मोरखेन तहरीर करते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, जिनसे अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को औलाद कसीर से नवाजा। आपके 12 बेटे और एक बेटी हुई। बेटों की शादियां हुईं और फिर उनकी औलाद फैलते फैलते 12 कबीलों की शक्ल इख्तियार कर गई। छोटी बीवी राहील से 2 बेटे पैदा हुए, एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे बेन्यामीन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।